उत्तर प्रदेश में छिपे घुसपैठियों को सीएम योगी ने अब लास्ट वार्निंग दे दी है। चेतावनी ये है कि प्रदेश में एक भी घुसपैठियों को रहने नहीं देंगे और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी निकायों को लिस्ट तैयार करने का ऑर्डर भी दे दिया है। सीएम योगी का ऑर्डर आ चुका है, लिस्ट बनना तैयार हो गई है, यानी प्रदेश में कोई भी रोहिंग्या और घुसपैठिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक अपने बिलों में छिपे बैठे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले बांग्लादेशी महफूज थे, लेकिन अब न सिर्फ प्रशासन उन पर एक्शन लेगा बल्कि सीएम ने आम लोगों से भी ऐसे लोगों की पहचान की अपील की है। सीएम योगी ने एक पोस्ट में लिखा है कि घुसपैठियों के लिए कालीन नहीं बिछाई जा सकती, संसाधनों पर घुसपैठियों नहीं बल्कि लोगों का हक है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। घर या कारोबार में नौकरी देने से पहले उसका सत्यापन करें। जो अनैतिक रूप से, अवैध रूप से घुसपैठिए के रूप में लोग रह रहे हैं, उनको नाम भी डिलीट कराएंगे, उनको डिटेंशन सेंटर भी भेजेंगे। और इन घुसपैठियों के डिटेंशन सेंटर का मॉडल भी आ चुका है। सभी निकायों में बनने वाले डिटेंशन सेंटर में हर घुसपैठियों को रखकर रिपोर्ट किया जाएगा। तो देखिए, एक तरफ सीएम योगी ने घुसपैठियों पर एक्शन का ऑर्डर दे दिया है, तो वहीं दूसरी ओर फर्जी वोटरों पर भी उनकी नजर है। सीएम ने बयान दिया कि अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर हैं, इसलिए यूपी में माफिया बदमाशों के बाद फर्जी वोटरों पर स्ट्राइक की बारी है। इन दोनों जिलों में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर के बयान के साथ ही सीएम ने हिदायत दी है कि एसआईआर के काम में लापरवाही न बरती जाए, कोई वैध वोटर लिस्ट में शामिल होने से छूटे ना और फर्जी वोटर बचे ना। साथ ही नाबालिग और मृत लोगों के नाम सूची में न रहे। लेकिन अखिलेश यादव एसआईआर प्रक्रिया को वोट जोड़ने से ज्यादा वोट काटने वाला बता रहे हैं। तो बीजेपी ने सवाल पूछ लिया, घुसपैठियों पर एक्शन से सपा के पेट में दर्द क्यों है? वोट काटने का एसआईआर हो रहा है। ये एसआईआर से बड़ी संख्या में लोगों के वोट काटे जाएंगे। उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर घुसपैठियों को खोजा जा रहा है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और भाजपा के द्वारा भी, तो उनको दर्द क्यों हो रहा है? पूरा खेल वोटरों का है। कोई फर्जी वोटरों के जरिए जीत चाहता है तो कोई फर्जी वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर करना चाहता है। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस सीटों पर दाखिले को लेकर छिड़ा विवाद उस वक्त झड़प में बदल गया जब प्रदर्शन करने पहुंचे संघर्ष समिति के लोगों की यहां पर पुलिस के साथ झड़प हो गई। माहौल गरमा गया। हंगामा, धक्का मुक्की और पुलिस के साथ खींचतान। तस्वीरें जम्मू के श्राइन बोर्ड कार्यालय की है, जहां मेडिकल में 50 में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को आवंटित किए जाने के मामले में लोगों में खासी नाराजगी है। इसी को लेकर माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तभी इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने श्राइन बोर्ड के दफ्तर में घुसने की कोशिश की, लेकिन बात बिगड़ी और हाथापाई तक पहुँच गयी। जो सुनवाई न हो वो बाहर न आए तो हमको अंदर जाना पड़ेगा। कितनी बार हम बोल गए उनको, कितनी बार हमने अरदास लगाई, लेकिन इनको कोई भी इनके सर पे जूता नहीं लग रही। ये हिंदुओं के ठेकेदार बने हुए हैं। श्राइन बोर्ड हमारा है, हमारे पास तो चलता है। माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का कहना है कि 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को देने का फैसला लिया गया है, उसे वापस लिया जाए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से विवाद भड़क गया है। यहाँ बालोद में धर्मांतरित बुजुर्ग के अंतिम संस्कार को लेकर घंटों तक हंगामा हुआ। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने शव को गांव के शमशान में दफनाने का विरोध किया। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये कब्र धर्मांतरण की खुद रही है। यहाँ लोगों में धर्मांतरण को लेकर बेहद गुस्सा है। दरअसल एक बुजुर्ग की मौत के बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि मृतक बुजुर्ग कई सालों से धर्मांतरण कर ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे। जैसे ही परिवार उन्हें गांव के सार्वजनिक शमशान में दफनाने के लिए ले जा रहा था, ग्रामीणों के साथ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया। विरोध करीब 4 घंटे तक चला। पुलिस मौके पर पहुंची, समझाने की कोशिश हुई, लेकिन ग्रामीण और हिंदू संगठन के नहीं मानने पर निजी जमीन पर बुजुर्ग को दफनाया गया। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जितने अच्छे नेता हैं उतने ही अच्छे गायक भी हैं। उनके सुर लगाते हुए कई वीडियोज आते रहते हैं और अब ट्रेन के अंदर से भजन करते हुए उनका एक और वीडियो वायरल है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। कैलाश विजयवर्गीय का ये वीडियो उस वक्त का है जब वो ट्रेन से खुजराव जा रहे थे। इसी दौरान जैसे ही मौका लगा उन्होंने भजन गाना शुरू कर दिया और उनके सुर में दूसरे लोग भी सुर मिलाते नजर आए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। दरअसल खुजराव में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। 2 दिन की इस बैठक में शामिल होने के लिए कैलाश विजयवर्गीय निकले थे।